हाँ, अब बताइए। प्रभु जी, पहला प्रश्न मेरा ये है जी, सत्य धीमी गति से और असत्य तेजी से क्यों चलता है? हाँ जी। हाँ, ये जो है कल हम बताए थे। वो तो आवाज देखो, कट कट के आ रही थी जी। हाँ, 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 हाँ। तो इसका आप एग्जाम्पल कुछ दे रहे थे, तो बताइए। एग्जाम्पल ये था कि जैसे एक तरफ तो भगवान खड़े हों और एक तरफ संसार खड़ा हो, तो मन हाँ, ये भगवान की तरफ नहीं जाएगा, संसार की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उसे संसार ही अच्छा लगता है, उसमें ही रस मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो कैसा है कि हमारी इंद्रिया जो है वो हाँ जी। संस्कारित है। संस्कार यानी अनंत जन्मों की हैबिट, आदत पड़ गई है कि वो वहीं भागेगी जहां पर उनके विषय है। यानी आंख जो है ना कुछ देखना चाहती है, और उसमें जो गड़बड़ी वाली चीज जो है ना वो ज्यादा देखेगी। कान जो है ना सुनना चाहते हैं, लेकिन वो जो है ना निंदा वाले या किसी की गॉसिप वाले ये सारे चीज ज्यादा सुनना चाहते हैं। हकीकत में वो भीतर से ही जो है मन ऐसा है, भीतर से जो जीव है वो इसी तरह से उसकी दौड़ है। तो संसार की ओर जो है हैबिट हो गई है, संस्कार हो गए से हैं। तो इसीलिए इसको जो रोके है, कैसे प्रभु जी? देखो, इसको जब तक आप होश पूर्वक नहीं हो जाते हो तब तक रोकना मुश्किल है। तो जी। अपने को होश पूर्वक चीजों को समझ के रखना है। दूसरी बात, तुरंत ब्रेक मारनी है तो सत्पुरुष के वचनों में श्रद्धा और उनकी आज्ञा का पालन। जी प्रभु जी। आपका मन तो जो है ना संसार की ओर ही लेके जाएगा आपको, हाँ जी। आपकी इंद्रिया भी वहीं लेके जाएगी। लेकिन अगर एक बार सत्पुरुष की आज्ञा में आ गए तो तुरंत स्टॉप हो जाता है। अब मुझे बताओ, आज आपको आइसक्रीम खानी है हाँ और जी। दूसरा कुछ नॉन वेज खाना है ना? क्योंकि आपकी जो जबान है वो ये सारा कुछ मांगती है, आपका मन ये सारा कुछ मांगता है। लेकिन अगर सत्पुरुष ने कह दिया आज निर्जला उपवास रखना है, और आपने मान लिया उसके वचनों को और आज्ञा का पालन कर लिया, तो फिर चाहे सामने कितना भी पड़ा रहने दो ना, वो तुरंत स्टॉप हो जाता है। यानी कितना पावर आप में जनरेट हो गया बताओ, जी प्रभु जी, बहुत है ना? ज्यादा जी। तो ये पावर जो है, यानी कि माया को रगड़ कर आपने उसके सर पे पैर रख दिया है और आप जी। उससे ऊपर उठ गए हो। यानी माया से ऊपर उठ गए हो सत्पुरुष के वचन में श्रद्धा होने के बाद। जी। उनका वचन पालन, आज्ञा पालन से आप जो है ना माया के ऊपर उठ गए हो। जी तो प्रभु जी। तुरंत स्टॉप करने का यही रास्ता है ठीक है प्रभु कि जी। आज्ञा पालन। जी प्रभु, और दूसरा प्रश्न था प्रभु जी, हाँ जी। क्या ये सत्य है कि प्रभु की इच्छा, उस ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता? इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ देखो, आज ही सवेरे एक का फोन आया था, हमने जो है उनसे बात की थी। तो जी। सारा कुछ परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। यानी एक डिपार्टमेंट है कर्म का, जी। है ना? वो डिपार्टमेंट भी परमात्मा की वजह से ही चल रहा है। और वो कैसा है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। जी। यानी परमात्मा ही, उसी ने ही वो स्वतंत्रता दी है। यानी जी। इनडायरेक्टली आप जो भी कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन वो करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने दी हुई है। इसीलिए हर पत्ता भी यहाँ पर उनकी मर्जी से ही चलता है। आप समझे? यानी ये चेन जैसा है, अंत में तो वही है, लेकिन थोड़ी स्वतंत्रता दी गई है। देखो, आप चलते हो ना जमीन पर, जी। आपको लगता है आप चल रहे हो, लेकिन आपको चलने की स्वतंत्रता उन्होंने दी है। अगर वो अपनी, आपकी ये जो स्वतंत्रता छीन ले तो आप वहीं गिर जाओगे।
जी आप समझे? तो सारा पत्ता उन्हीं के ही मर्जी से चलता है। एक तिनका भी जो है ना, उनके मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर पाता। जी तो ये पूरा का पूरा सत्य है, लेकिन यहाँ पर जो है उसको पूर्ण दृष्टि से देखना है कि सत्य तो है, लेकिन किस हिसाब से सत्य है। जी तो प्रभु जी। जो कोई कह रहा है ना कि मैं कर रहा हूं, तो वो गलत है। अगर वो कह रहा है ना कि मैं प्लस परमात्मा कर रहे हैं, तो वो सही है। आप समझे? जी, तो अब फिर सिर्फ परमात्मा से कैसे जुड़ा जाए प्रभु जी? कैसे जुड़े? हाँ जी। आप जुड़े हुए ही हो, सिर्फ आपको होश में आने की जरूरत है। वैसे जुड़े अच्छा। हुए ही हो। तो जैसे जैसे होश बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ, बराबर जुड़े हुए ही हैं। मुझे बताओ, ये जो आप जिंदा हो ना, सांसों की वजह से हो या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। बाहर की हवा भीतर जा रही है, भीतर की हवा बाहर। ये जी। हवा के माध्यम से, सांसों के माध्यम से आप जुड़े हुए हो, हाँ जी जीवन से प्रभु। जुड़े हुए हो, है ना? हाँ जी। पानी के माध्यम से आप जीवन से जुड़े हुए हो, प्राण से जुड़े हुए, प्राण वायु कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ऑलरेडी जुड़े हुए हो। लेकिन जब हमने आपको बताया कि आप वायु की वजह से जुड़े हो, पानी की वजह से जुड़े हो, खुराक की वजह से जुड़े हो, तब आपको जी, पता चलता है, इस बात का होश आता है कि हाँ, हम जुड़े हुए ही हैं ना। यानी मुझे हम बताओ, होश में नहीं आ गई। हाँ, आप अकेले हो ही नहीं यहाँ पर। आपकी अकेले की स्वतंत्रता है ही नहीं। आप ऑलरेडी जुड़े हुए ही हो। और जी यहाँ प्रभु जी। हम एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं सब। जी। तो ऐसा है। तो सिर्फ होश में आ जाओ तो सारा कुछ पता चल जाएगा कि कैसे जुड़े हुए हैं। जी तो प्रभु जी। हर हर तरह से जुड़े हुए हैं। विचारों के माध्यम से, भाव के माध्यम से, मन के माध्यम से, सब कुछ आत्मा के तल पर, हर तल पर हम जुड़े हुए हैं उनसे। जी, जी धन्यवाद प्रभु जी। तो थोड़ा होश में आ जाना है। ठीक है हाँ प्रभु जी, धन्यवाद जी। हाँ प्रणाम जी, प्रभु जी। प्रणाम।